आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बिहार का गांधी मैदान एक बार फिर से ऐतिहासिक साक्षी बना नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का। आज के शपथ ग्रहण और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी की आकृति वाली बटन को भी दबा दें। साथियों, भारत की राजनीति में विपक्ष के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले और 6 साल तक इस देश के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार सदन में ये कहा था कि लोकतंत्र केवल संख्या बल से नहीं चलता वरन लोकलाज से चलता है। और बिहार में आज वो लोकलाज भाजपा ने खो दी। मैं बताऊंगा, इसके बारे में आऊँगा, डिटेल से बताऊंगा कि कैसे लोकलाज खोई है भाजपा ने। बिहार में आखिरकार आज नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इस शपथ ग्रहण समारोह की बहुत व्यापक तैयारियां की गई थी गांधी मैदान में पटना के, जहां पर देश के अन्यान्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री गण, मंत्रीगण, तमाम राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण और तमाम चमकीले चेहरे वाले नेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे। नीतीश बाबू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शायद ये पहली बार हुआ, चूँकि नीतीश बाबू 10वीं बार से आज शपथ ग्रहण कर रहे थे। 9 बार इसके पहले भी शपथ ग्रहण कर चुके थे, लेकिन इसके पहले वो कभी भी शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लेने नहीं गए थे, लेकिन इस बार गए थे। और यदि आपने गौर से देखा हो कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी लगाई गई थी उसमें बैठने के पहले भी उन्होंने 2-3 बार हाथ रख करके देखा। इसके पीछे के कारण बहुत गहन है। नीतीश बाबू अब और कोई धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। मैं अपने मूल मुद्दे पर आता हूँ। आज नीतीश सरकार का बिहार में गठन संवैधानिक रूप से हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भाजपा के कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इनके अलावा 24 और मंत्री बनाए गए जो भाजपा, जदयू, लोजपा और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। इन मंत्रियों में मैं मुख्य रूप से बता दूं कि मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, नीरज बबलू, जनक राम, राम कृपाल यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, संजय सरावगी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, रमा निषाद, रेणु, विजेंद्र यादव, कृष्ण कुमार ऋषि और डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह, संतोष कुमार
सुमन, दीपक प्रकाश और लखेंद्र कुमार मुख्य रहे। इनमें से 2 मंत्री ऐसे हैं जो प्रेजेंट काल में वर्तमान समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उनमें पहले हैं भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र दीपक प्रकाश। वो इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और जैसा कि लोगों को ये उम्मीद है कि मार्च में जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उनमें से इन दोनों को एमएलसी बना करके सदन में लाया जाएगा। यहाँ तक कुछ भी गैर असंवैधानिक नहीं। मैंने बात क्यों की थी अटल बिहारी वाजपेयी के उस वाक्य की जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल संख्या बल से नहीं बल्कि लोक लाज से भी चलता है। आज उस लोक लाज को भाजपा ने बिहार में पूरी तरह से खो दिया। कारण सम्राट चौधरी को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके ऊपर दौरान चुनाव प्रशांत किशोर ने तमाम तरह के आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाए जिनका कोई उत्तर सम्राट चौधरी द्वारा नहीं दिया गया कि किस तरह से वे 7वीं फेल हैं और चुनावी हलफनामे में वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की डिग्री लगाते हैं और किस तरह से वो एक सामूहिक मर्डर के अभियुक्त हैं और कहाँ कैसे उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने आप को नाबालिग सिद्ध करके जमानत प्राप्त कर ली। मैं विषयांतर हो जाऊंगा लेकिन ये बात जोड़नी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी आरोप पर उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद आजम खां और उनके लड़के मोहम्मद को 7 वर्ष की सज़ा भी सुनाई। लेकिन उन्हीं सम्राट चौधरी को इन्हीं आरोपों पर बिहार का दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस मामले में सम्राट चौधरी अकेले नहीं हैं। उनके साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी हैं उन आरोपों के घेरे में जिनके बारे में प्रशांत किशोर ने लिखा था कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेजों पर कब्जा कर रखा अनैतिक रूप से। मंगल पांडे भी हैं जिन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रशांत किशोर ने दौरान चुनाव लगाए थे। उसके बाद भी वो आज के मंत्रिमंडल में शामिल है। कहने का आशय मेरा ये है कि भाजपा तो 89 सीट जीती थी। यदि इन दागदार चेहरों को मंत्री ना भी बनाती तो भी उसके मंत्रिमंडल पर कोई असर नहीं पड़ना था। लेकिन अटल जी की उस बात को वर्तमान मोदी की भाजपा ने पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दिया है और लोक लाज को एक किनारे रख दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए 10वीं बार और मुख्यमंत्री वो आखिरकार बनाए गए हैं या आखिरी बार बनाए गए हैं इसका भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। 16 तारीख से लगातार जो पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना संजय झा और जो जदयू के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और एक जो केंद्रीय मंत्री हैं जदयू कोटे से वो बार बार नीतीश कुमार का संदेशा लेकर अमित शाह के पास और अमित शाह की बात लेकर के पटना नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे थे। लेकिन बात बनी नहीं तो इस देश के गृह मंत्री को सारी समस्याएं छोड़कर शपथ ग्रहण के कुछ घंटे 12 घंटे पहले पटना स्वयं पहुंचना पड़ा और नीतीश कुमार से बात करनी पड़ी। अब बात क्या हुई ये तो वही दोनों लोग जान सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है। जैसा कि
मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये चर्चाएं बहुत गर्म थीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। लेकिन शायद ये समझौता हो चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद अब भाजपा के कोटे में चला जाए। लेकिन गृह मंत्रालय का पद नीतीश कुमार किसी भी हालत पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यदि गृह मंत्रालय का पद उनके पास से चला गया तो वो दंत नख विहीन मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। वैसे भी भाजपा की ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा विभाग पर है और शिक्षा विभाग संभवतः भाजपा कोटे के ही किसी मंत्री को मिलेगा, क्योंकि भाजपा इस देश, जैसा कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि 2045 तक इस देश से मैकाले को भगाना है। ये तो वही है कि जैसे मैकाले अभी भी इस देश में बैठे हुए हैं। आशय उनका यह था कि मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है उसको हटा करके अपनी नई शिक्षा प्रणाली लागू करना है 2045 तक। इसलिए जिस तरह से HRD मंत्रालय केंद्र में काम कर रहा है, नई नई शिक्षा नीतियां बन रही हैं, नए नए सिलेबस बन रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी शिक्षा मंत्रालय का पद भाजपा के लिए आवश्यक है। दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, शपथ ग्रहण के बाद भी जो मेरे अपने स्रोत बता रहे हैं, अपने सूत्र बता रहे हैं, अपने विचारक बता रहे हैं, अपने दोस्त बता रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे। वो आखिरकार बनाए गए हैं या आखिरी बार बनाए गए हैं। इसी बीच जो जनता दल यूनाइटेड को जानने वाले मेरे कुछ सहयोगी हैं, जो करीब से जानते हैं जनता दल यूनाइटेड को, उनके अनुसार बाबू नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और संभवतः वो भी मार्च में होने वाले MLC के चुनाव में अगर दिख जाए MLC बनते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश बाबू भी अपनी विरासत अपने पुत्र निशांत कुमार को ही देकर जाना चाहते हैं। और निशांत कुमार न तो इस समय कोई व्यवसाय कर रहे हैं और न कोई नौकरी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि निशांत कुमार को संगठन में कोई पद दिया जाता है अथवा सरकार में, और नीतीश कुमार मंत्री 6 महीने के लिए रहते हैं, 1 साल के लिए रहते हैं या 1.5 साल के लिए रहते हैं, क्योंकि भाजपा कभी भी अग्रेसिव राजनीति नहीं करती। अगर वो अग्रेसिव राजनीति करती होती तो बिहार में आज वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन उसने समय की नज़ाकत को समझा है और अपने पैर 2 कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि इस समय जो माहौल राहुल गांधी वगैरह ने बनाया है, विपक्ष ने बनाया है वोट चोरी का चुनाव आयोग के खिलाफ, इसमें यदि वो नीतीश को नाराज़ कर देते और नीतीश कहीं महागठबंधन से मिल जाते और राहुल के साथ होने वाली जो संभावित रैलियां हैं जैसे रामलीला मैदान की और पदयात्राएं, उनमें शामिल हो जाते तो ये देश नरेंद्र मोदी से ज़्यादा नीतीश कुमार की बात को मानता और माहौल भाजपा के खिलाफ हो जाता। संभवतः इसी आशंका को देखते हुए भाजपा ने अपने 2 कदम पीछे खींचते हुए नीतीश कुमार को बिहार का आखिरकार मुख्यमंत्री बना ही दिया है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत,